कैसे लड़ूंगा मुकदमा तेरी खुद से जुदाई का। घर की एक एक कमरा गवाह है तेरी रोज की जुदाई का। मेरा सपना था कि 35 की उम्र तक मेरे पास बंगला हो, आईफोन हो, बड़ी गाड़ी हो, फार्म हाउस हो। और बहनचोद आज मेरा एक सपना पूरा हो गया कि मैं 35 का हो गया हूँ। बनना चाहता था बहनचोद बहुत बड़ा सेठ, इसलिए दिमाग में चलता रहता था दिन भर ट्रेडिंग और शेयर मार्केट। एक बार तो बहुत पैसे लेके उधार शेयर मार्केट में लगाकर खा गया बहनचोद मार। और मैं शेयर मार्केट में मार खाया जब देखने लगा अपनी मोटी बीवी की तरफ। फिर बहनचोद गम भरा मन खोला और मन ही मन बोला कि बहनचोद मेरे जीवन की सिर्फ यही एक इन्वेस्टमेंट है जो लौड़ा देखते देखते 3 गुना हुई है। उसकी बहनचोद फूल गई थी कमर, इधर 5 लाख का कर्जा था मेरे ऊपर। साला पता नहीं चला कि शेयर मार्केट की आदत लग गई कब से, जिसके कारण मेरे लौड़े लग गए सब तरफ से। अब विस्तार से आपको बताता हूँ झाट कि कैसे हुई ये ट्रेडिंग और शेयर मार्केट की शुरुआत। एक दिन मेरी बीवी बना के सूरत भोली, बहुत प्यार से लौड़ा मुझसे बोली कि सुनो जी, मैं कुछ चाहती हूँ कहना कि मेरी माँ के घर जाकर कुछ दिन मुझे है रहना। तो मैंने कहा कैसे लड़ूंगा मुकदमा तेरी खुद से जुदाई का। घर की एक एक कमरा गवाह है तेरी रोज की जुदाई का। अब तुम हो मेरी प्यारी वाइफ, तो चलो मैं ही छोड़ देता हूँ निकाल के बाइक। अब बहनचोद हम लोग जा रहे थे हो के तैयार, तो रास्ते में लौड़ा रोक लिया एक पुलिस वाले ने यार। मुझे डरने की कोई नहीं थी बात, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट रखे थे मैंने अपने साथ। तो उस पुलिस वाली ने कहा कि तुम्हारे सारे कागजात तो ठीक है, लेकिन चालान बनता है 2000 का। तो मैंने कहा मैं तुम्हारी लूं क्यों बात मान, अरे किस चीज का है चालान। तो बोला कि तुमने ये सारे कागजात पॉलीथीन में संभाल कर रखे हैं और बहनचोद पॉलीथीन बैन है। तो बहनचोद मैंने भी भर दी फाइन, क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी उस टाइम। अब बहनचोद मैं करता भी क्या बेचारा, एक बाइक ही था उसे ले जाने का सहारा। वैसे मैं खरीदने को तो जहाज भी खरीद लूं, लेकिन बहनचोद फिर रिश्तेदार ताने मारेंगे कि लौड़ा घर के ऊपर से ही गए और मिले नहीं। फिर बहनचोद मेरी वाइफ को ना रास्ते में दिखा एक ठेला। मेरी वाइफ ने कहा बाइक रोको, ले लेते हैं जी केला। अब बहनचोद मैं उसकी पूरी करने केले की चाहत रोक लिया बाइक को, लेकिन वहाँ एक और थी महिला ग्राहक। तो बहनचोद उस महिला ने ना केले वाले को कहा कि कभी केले टाइट भी रख लिया करो। तो लौड़ा केला वाला भी बोला कि आप भी कभी खाने के लिए भी खरीद लिया करो। बहनचोद भले ही उस केले वाले की कम थी औकात, लेकिन लौड़ा उसने रफ्तार जैसी मुझे बोली एक तगड़ी बात कि बहनचोद इंसान को फल उनकी कर्मों से नहीं, लौड़ा हमारी दुकान से मिलते हैं। फिर बहनचोद हाँ सही है बोल के मैंने हिला दी गर्दन और केला लेके चल दिया 1 दर्जन। फिर उसके 5 मिनट बाद मेरे वाइफ के बाइक रुकवाने का चालू हुआ लफड़ा। लौड़ा वो बोली मेरे बहन के लिए ले लेते हैं कपड़ा। वैसे साली के लिए कपड़ा दिखाने में मेरा हाँ में ही था मत, क्योंकि बहनचोद वो है हॉट और बहुत खूबसूरत। पता है साली को देखकर हर जीजा के मन में सास के लिए एक खुन्नस जरूर पैदा होती है कि बहनचोद जब आपके यहाँ रसगुल्ला था तो लौड़ा हमें दही बड़ा क्यों पकड़ा दिया। साली के ब्यूटी के बारे में अभी इतना ही बस, क्योंकि दुकानदार को मेरी नागिन बीबी कपड़े के भाव के लिए रही थी डस। वो बोल रही थी कि भैया सही रेट लगाओ, हम हर बार यहीं से ही लेते हैं। तो बहनचोद दुकानदार बोला कि बहन जी भगवान से डरो, क्योंकि दुकान तो आज ही नहीं खुली है। फिर बहनचोद मेरी बीवी का जिस कपड़े में था मन, मैंने 1500 दे के कराया डन। दुकानदार ने तो पैसे लिए लपक, लेकिन ज्यादा पैसा देने से मेरी वाइफ का मुंह गया लटक। फिर बहनचोद मैं उसका गम भुलाने लौड़ा ले गया उसे गोलगप्पे खिलाने। वहाँ पर तो लड़कियों की खुशी में दौड़ रही थी लहर, क्योंकि बहनचोद गोलगप्पे का था पिंक कलर। फिर गोलगप्पे खिलाकर लगा उसे पहुँचाने और उसे पहुँचाकर मैं लगा वापस आने। रास्ते में ना मुझे वस्तुओं का बढ़ा हुआ लगा रेट, क्योंकि बहनचोद पेट्रोल डलवाने रुका तो खाली हो चुका था मेरा वॉलेट। बहनचोद कुछ तो बात है मेरे वॉलेट में कि लौड़ा पैसा रखते ही खर्च हो जाते हैं। फिर बहनचोद मैंने सोचा कि अब चाहे मुझे लेना पड़े उधार,
पर लौड़ा अब करना है ट्रेडिंग और शेयर बाजार। अपने किस्मत को मुझे इसी में आजमानी है। जितने पैसे हैं मेरे पास सभी को इसी में लगानी है। बहनचोद किस्मत अच्छी रही तो रोज खाएंगे खीर, लेटेस्ट आईफोन और बंगला गाड़ी लेके बनेंगे अमीर। फिर बहनचोद ये ट्रेडिंग के खेल को थोड़ा मोड़ा सीख के घुस गया बहनचोद मैं बिना लॉजिक के। शुरू में ना बहनचोद मैं जीतते जीतते उग गया, पर बाद में लौड़ा सारा पैसा डूब गया। यार मैं घर ही तो बनवाता जो होते 15-20 माले, और मेरे कुछ शौक थे रईसों वाले। पता है आपको अमीर लोग ना खुले में शौच नहीं करते, पर वो कुत्ता पालते हैं और उन्हें खुले में शौच कराते हैं। बहनचोद आप ना अपने सर में बना लो घोंसले, लेकिन लौड़े अमीरों वाले मत पालो चोचले। देखो जैसे लौड़ा ज्यादा पानी पीने से अमीरों की ही स्क्रीन फ्रेश होती है, गरीबों का तो बहनचोद पेशाब ही छूटता रहता है। मैंने कहा बहनचोद अब बहुत हार गया बस, और दुखी होके मैंने लगाया सैड स्टेटस। लौड़ा मैंने स्टेटस लगाकर सोचा था कि सब पूछेंगे कि क्या हुआ, लेकिन सब बोलने लगे सेंड मी। यार आप एक चीज ना करो यकीन, मैं हूँ अभी लेटेस्ट आईफोन 16 का शौकीन। वैसे आईफोन 16 का अभी है 80,000 रेट, लेकिन बहनचोद मुझे क्या, मेरे पास तो तक नहीं है आईफोन 8। वैसे आईफोन 16 लॉन्च हुआ है अब, तो बहनचोद आपको पता है इसका मतलब बहनचोद खुल गया रास्ता, आईफोन 15 होने वाला है सस्ता। और बहनचोद एक और खुशी आएगी, आईफोन 12 की भी कीमत गिर जाएगी, हाई प्राइस हो जाएगी बहुत कम, और बहनचोद आखिरकार आईफोन लेने में हो जाऊंगा सक्षम। चलो बहनचोद आईफोन का बाद में लगाएंगे नारा। बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ जब मैं पैसा था हारा। हारने से ना बहनचोद मेरे दुख का खुल गया था पिटारा, मुझे ना बहनचोद चाहिए था किसी पैसे वाले का सहारा। फिर याद आया बहनचोद मुझे दिन जवानी के, तो लौड़ा सोशल मीडिया में ढूंढने लगा अकाउंट अपनी एक से पुरानी के। लेकिन ना बहनचोद सोशल मीडिया पर ना इतनी नेहा, पूजा, श्वेता और प्रिया है कि लौड़ा उनका एक अलग देश बनाया जा सकता है। मैंने ना बहनचोद उसे बहुत मुश्किल से किया था सेट। यार बहनचोद वो ना बहुत ही टैलेंटेड। एक बार ना बहनचोद उसके पापा ने मुंह खोला और उससे बोला कि बेटी तुम पहले ना मुझे पापा कहती थी, लेकिन अब डैडी क्यों कहती हो? तो वो बोली कि डैडी वो पापा कहने में ना लिपस्टिक खराब हो जाती है। उसके पापा भी ना बहनचोद नहीं करते थे उसके सामने चियो चाओ, क्योंकि लौड़ा वो बहुत खाती थी भाव। मेरी ना उसके लिए बढ़ गई थी चाहत, और बहनचोद उसके नखरे थे देखने लायक। शुरू में ना वो बहनचोद मुझे रिप्लाई तक नहीं करती थी, और मैं 2-4 बच्चों का नाम तक सोच लिया था। मैं ना बहनचोद उसके बहुत नखरे सा था, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता। एक बार मैं बहनचोद उसे गया कुछ सूझ, तो उसने लौड़ा पूछा हॉबी है तुम्हारी कुछ? मैंने कहा बहनचोद मैं तुम्हारे लिए ही हूँ जीता, लिख लेता हूँ कविता। फिर उसने कहा कि बहनचोद सुपर, लिखोगे कुछ मेरे ऊपर? मैंने कहा कि अभी लिखता हूँ कुछ ध्यान देके, तुम अपने कपड़े उतार कर रेडी रहो, मैं आता हूँ पेन लेके। अब बहनचोद शराफत की ना ऐसी के तैसी, क्योंकि चूत और रिश्वत होती है एक जैसी, जिसकी बहनचोद बुराई ना सब लोग करते हैं, लेकिन लौड़ा मिल जाए तो कोई नहीं छोड़ता। मैं उसे कहता था कि बहनचोद दिया लेकर ढूंढ लो, मेरे जैसा अगर कोई मासूम मिल जाए तो वहीं पर दिया बुझा देना। लेकिन बहनचोद उसने मेरी मासूमियत तब मानी जब उसने कहा कि मेरी लिपस्टिक खराब करो, तो मैंने चाकू लेकर उसकी लिपस्टिक काट दी। फिर पता नहीं बहनचोद उसका मूड खराब हुआ कब, मुझे कुछ बोल के कर लिया उसने ब्रेकअप। उसके जाने से न झाट मैं हो गया उदास। उसकी ना बहनचोद मुझे सही नहीं गई तन्हाई, इसलिए मैंने और लड़की पटाई। पर बहनचोद हुआ नहीं कुछ खास, बनी नहीं उनसे बात। लौड़ा मत मारो लाइन इन टूटे दिल वालियों पर, इनके एक सौ बॉयफ्रेंड के एक मिस कॉल आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। और लौड़ा कुछ लड़कियों के साथ ना मेरी दुर्घटना थी घटी, क्योंकि लौड़ा वो तो थी ही नहीं पटी। यार बहनचोद मुस्कुरा कर देखने और देखकर मुस्कुराने में फर्क न समझ पाने से देश के लौड़ा 90% युवा बर्बाद है।
मेरी गर्लफ्रेंड ने बहनचोद मुझे छोड़ा था ये कहकर कि वो कुछ करना चाहती है अकेले रहकर। मुझसे बोली कि सुनो मेरा ब्रेकअप का है मन, अगर लौड़ा मैं तुम्हारे साथ रही तो नहीं पाऊंगी कुछ बन। वो बोली कि मुझे छोड़ के कंपनी खड़ी करेगी वो बिलियन करोड़ की। फिर ना बहनचोद अभी 9 साल बाद पुरानी जीएफ का मुझे कॉल आया। मेरी ना बहनचोद आंखें भर आई जब उसने मुझसे कहा कि यार एक पॉलिसी ले लो प्लीज, मुझे महीने का टारगेट पूरा करना है। एक बहनचोद वो है जो खुद को पाने के लिए मुझे छोड़ गई अपना टैलेंट दिखाने के लिए। वैसे मेरी बीवी भी है ग्रेट, वो भी है बहुत टैलेंटेड। अभी उस दिन ना वो टीवी देखते हुए मुझसे बोली कि जब रसिया और यूक्रेन को साथ साथ ही रहना है तो लड़ क्यों रहे हैं। तो मैंने कहा लौड़ा जब यही बात मैं तुमको बोलता हूँ तो तुम कौन सा मानती हो। पैसे जाने पर मैंने मान लिया कि बहनचोद मुझे गरीब की तरह ही है जीना, जैसे लौड़ा सिगार की जगह बीड़ी है पीना। यार आपको पता है कि बीड़ी पीने वाला आदमी हर बार बंडल में से एक अच्छी बीड़ी खोज कर निकालता है और बहनचोद उसकी ये खोज लास्ट बीड़ी तक चलती है। मैंने एक जगह नहीं बहनचोद हर जगह दिखाया गरीबी का रौला, जैसे बहनचोद महंगी दारू की जगह पीने लगा कोका कोला। यार लेकिन अभी भी ना कोको कोला में कीड़ा, कभी मैगी में कांच, कभी दूध में डिटर्जेंट और अभी आइसक्रीम में कटी हुई उंगली। अबे बहनचोद हद है यार। तो यार अब ना मुझे दारू के अलावा और किसी पर ना भरोसा नहीं रहा। तो ना बहनचोद अब मेरे पेट में है सस्ती सस्ती चीजें जाता, और मैं अकेले ही नहीं बल्कि अपने वाइफ को भी हूँ खिलाता पिलाता। यार बहनचोद मैंने गम से मोड़ लिया मुख और लौड़ा अपने साथ अपनी बीवी को भी रखने लगा खुश। लेकिन बहनचोद ये घर वालों को नहीं दिखता जो चीजें कर रहा हूँ ढंग की। बहनचोद मेरी माँ की है अलग ही नौटंकी। बहनचोद दामाद अच्छा है क्योंकि वो बेटी को खुश रखता है, लेकिन लौड़ा बेटा बुरा है क्योंकि वो बहू को खुश रखता है। अब बताओ इसमें मेरा क्या है दोस्त। बहनचोद समाज की ही है गंदी सोच। इन सब चीजों का ना उन्हें होना चाहिए भाई। मैंने माँ के बारे में तो बता दिया, अब कराता हूँ अपने पिताजी से परिचय। वो दोस्त नहीं निकालते बहू को खिलाने पर, उनका ना असली चेहरा दिखा मेरा बच्चा आने पर। बहनचोद मुझे समझ नहीं आता कि जो अभिभावक बचपन में हमारी देर तोड़ कुटाई करते थे वो बहनचोद पोता पोती होने पर कैसे अहिंसा के पुजारी बन जाते हैं। यार मेरे पास ना पैसे नहीं था लेने के लिए कच्चे, इसलिए काम करना चाहता था क्योंकि मेरे हो गए थे 2 बच्चे। तो बहनचोद मैं खुद को संभालने के लिए बैंक गया कुछ बचे हुए पैसे निकालने के लिए। तो बहनचोद बैंक में ना किसी ने दिया था लिख कि हिंदी का उपयोग करें अधिक से अधिक। तो ना बहनचोद मैंने चेक में डेट की जगह आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष 12/2014 लिख दिया। तो लौड़ा बैंक वाले ने चेक नहीं लिया। फिर बाद में लौड़ा उसने पैसा दिया जब मैंने डेट सही किया। मुझे ना कुछ धंधा करके करना था कमाई, क्योंकि बहनचोद डॉक्टर की थी पढ़ाई। पढ़ाई के दिनों में ना मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। उसके बाद ना मैंने लौड़ा टॉपर्स के साथ बैठना शुरू कर दिया। फिर लौड़ा टॉपर्स का भी पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा। पर बहनचोद बात ज्यादा ही नहीं थी बिगड़ी, मिल गई थी डिग्री। तो बहनचोद मैंने इतने दिनों से डिग्री था संभाला, इसलिए बैंक जाकर था पैसा निकाला। पैसा देख के मेरा दिमाग गया लग। पढ़ाई तो मैंने डॉक्टर की थी लेकिन बन गया कंपाउंडर, क्योंकि बहनचोद पहले ना डॉक्टर अस्पताल खोलते थे और कंपाउंडर रखते थे, लेकिन बहनचोद अब कंपाउंडर अस्पताल खोलते हैं और डॉक्टर रखते हैं। और न बहनचोद डॉक्टर का भले ही दूसरा नाम भगवान हो, लेकिन तीसरा नाम लुटेरा ही होता है। फिर सब ठीक चल रहा था, कोई नहीं थी टेंशन। फिर बहनचोद मेरी लाइफ में आई एक नई पड़ोसन। फिर ना बहनचोद जब उसकी पति की खत्म हो गई थी पगार, उसने मुझसे मांगे 5000। फिर मैंने एक दिन उसे कहा कि मुझे मेरे पैसे दे दो क्योंकि मेरे भी हो गई है खत्म, लेकिन वो बोली कि तुम बहुत दिखते हो हैंडसम। यार उसकी माँ की चूत, मतलब मेरे पैसे लिए लूट। मेरी बीवी की ना सोच थी अलग, वो हम दोनों पे करने लगी शक। और ना बहनचोद शक की भी हद होती है। मैं ना मॉर्निंग वॉक से आया और पड़ोसन अपने मायके से आई। तो बहनचोद दोनों को गली में देखा तो मेरी बीवी बोली लेने गए थे क्या।
यार पैसे मांगो कर कर मेरी बीवी कर रही थी क्राई, इसलिए मैंने कल और किया ट्राई। शुरू में मुझे लगा डर, लेकिन मैं पैसे लेने चले गया उसके घर। वो ना बहनचोद बहुत चिल्ला रही थी और बाथरूम में ना नहाते नहाते गाना गा रही कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। मुझे क्या पता था गाना गा रही है, मैं चला गया। तो भाई मुझे मेरे 5,000 का नहीं है लोग, लेकिन बहनचोद उसने करा दिया पुलिस रिपोर्ट। तो बहनचोद अभी ना मुझे चलना है, पेशी के लिए निकलना है।